हाँ, तो आज किसके बारे में बात करेंगे? हाँ, तो विक्रमादित्य वैसे शक युद्ध हुआ था जो, ये हैं कौन? रियल विक्रमादित्य हैं। ठीक है, आज तक आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो बहुत सारे बंदे का नाम देखा होगा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य एक उपाधि है, ठीक है। तो सबसे जो आज तक ने देखा, बहुत सारे विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, लगभग 14 विक्रमादित्य की उपाधि राजाओं ने लिया है। तो रियल में विक्रमादित्य कौन था, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, वो हैं यही रियल, मतलब रियल वाले ये विक्रमादित्य हैं। इन्हीं के नाम से, इन्हीं को फॉलो करते हुए सारे राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। ठीक है, तो आज तक अगर हिस्ट्री में आपने पढ़ा है विक्रमादित्य विक्रमादित्य या विक्रमादित्य की उपाधि या महाराजा धीराज की उपाधि, तो सबसे पहले ये है रियल विक्रमादित्य। इनका नाम था विक्रमसेन। ठीक है, शकों के हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि लेती है और महाराजा धीराज की उपाधि लेते हैं। महाराजा धीराज के मतलब होता है कि राजाओं का राजा, महाराजाओं का राजा, उसे कहते हैं महाराज धीराज, महाराजा धीराज। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ ये कौन है विक्रमादित्य, रियल विक्रमादित्य यही हैं। ठीक है, आज तक राज टाइम पढ़ा है तो बात बता रहा हूँ। अब मैं इसकी स्टोरी बता रहा हूँ थोड़ा सा। शक वर्सेस विक्रमादित्य कब युद्ध हुआ था? तो विक्रमसेन जो थे ये उज्जैन के शासक थे। ठीक है, उज्जैन का शासक मतलब उस समय, मतलब उज्जैन को ही अवंती बोला जाता है। और उज्जैन कहाँ थी? तो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र जो है आज का, वो उज्जैन थी उस टाइम। ठीक है, उसे उज्जैन बोला गया, अवंतिका भी बोला गया, अवंती भी बोला गया उसे। ठीक है, महाजनपद में वो आता था उज्जैन, जो अशोक के समय, अशोक वहाँ का राजपाल था अशोक के समय। लेकिन अशोक के बाद जब होती है ना घटना, तो यहाँ पे एक बंदा आते हैं, अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, पहले एक राजा आते हैं। ठीक है, तो राजा का हटाओ, उज्जैन में बहुत सारे शासक आते जाते हैं। तो मेन है कि विक्रमसेन कौन थे और विक्रमादित्य कौन थे। तो स्टार मारो, विक्रमादित्य या विक्रमसेन जो थे उस समय उज्जैन के शासक, उज्जैन के शासक थे। ठीक है, आधा जब पड़ेगा, उज्जैन के शासक थे, आज का मध्य प्रदेश एमपी मालवा क्षेत्र। ठीक है, मालवा का क्षेत्र हटाओ, ये यहाँ के शासक थे कौन? विक्रमसेन। और विक्रमसेन जो हैं ये किसके बेटे थे? तो गंधर्वसेन के। ठीक है, गंधर्वसेन। ठीक है, यही गंधर्वसेन होते हैं, देख लेना एक बार। ठीक है, गंधर्वसेन के बेटे थे, ये भी एक चक्रवर्ती सम्राट ही होते हैं गंधर्वसेन। ठीक है, गंधर्वसेन देख लेना एक बार इनका नाम अच्छा से। मैं बता रहा हूँ ना कि मेरे वर्ड पे ध्यान देना, मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखता हूँ मुझे खुद नहीं मालूम, गलत नहीं हो जाती है, राइटिंग तो वैसे ही खराब है। तो गंधर्वसेन, ठीक है, किसके पिता? विक्रमसेन के पिता थे। विक्रमसेन जो रियल विक्रमादित्य हैं, विक्रमसेन के पिता गंधर्वसेन, उज्जैन के वो शासक थे। गंधर्वसेन इसके पिता हुए। और उज्जैन गंधर्वसेन के दो बेटे हैं। गंधर्वसेन के यहाँ लिखो, गंधर्वसेन के दो बेटे हैं। एक हैं विक्रमसेन जो विक्रमादित्य हैं रियल में, इनका नाम था विक्रमसेन पहले। और दूसरा बेटे कौन है? दूसरा है भृत्यहरि। ठीक है, भृत्यहरि नाम होता है। ठीक है, भृत्यहरि लिख लो, भृत्यबड़ी या भृत्यहरि कुछ नाम होते हैं। ठीक है, देख लेना एक बार, किसी को नहीं देखना तो कोई दिक्कत नहीं, भृत्यहरि नाम होते हैं, विक्रमसेन होते हैं इनका नाम, विक्रमादित्य रियल में जो होते हैं। तो गंधर्वसेन के बाद जो राजा बनता है ना वहाँ का, कहाँ का? मालवा का, आज का मालवा मध्य प्रदेश, मतलब उस समय उज्जैन के जो शासक बनते हैं वो भृत्यहरि बनते हैं। तो भृत्यहरि बनने के बाद पता है क्या होता है? भृत्यहरि थोड़ा उतना कमज़ोर थे, मतलब उतना कमज़ोर, मतलब उतना लड़ाई युद्ध पे ध्यान नहीं देना था, अलग ही कुछ मैटर था इनका भृत्यहरि का। अच्छा शासक नहीं थे ये, डरपोक थे एक नंबर का, फट्टू। तो भृत्यहरि गंधर्वसेन के कौन है? गंधर्वसेन के दो बेटे विक्रमसेन और भृत्यहरि। ठीक है, गंधर्वसेन के बाद कौन बना उज्जैन का राजा? भृत्यहरि बना। ठीक है, इनके समय में जो हुआ भृत्यहरि, ये कौन थे? ये विक्रमसेन के बड़े भाई थे। ठीक है, तो इनके समय में जब इनका देखा कि उतना वर्चस्व नहीं है, बंदा कमज़ोर है, अपने पिता का राज नहीं संभाल सकता, तो शकों का आक्रमण हो गया। शकों ने भारत पे अटैक कर दिया तगड़े लेवल से, चारों तरफ से घेर लिया भारत को, तहलका मचा रहा था, कोई रोकने वाला नहीं था शकों को, कोई नहीं रोका शकों को, इतने ताकतवर थे। और शक कौन थे? तो एक जनजाति थी, स्थिकी करके वो जनजाति होती है मध्य प्रदेश में, आज की उज्बेकिस्तान और ईरान वाले इलाका में बसा था। पहले मध्य एशिया बोला जाता था। तो मध्य एशिया के, आज के भी मध्य एशिया के इलाके से ये लोग उठ के आए थे, जनजाति थे। ठीक है, सारे जितने भारत में आते हैं वो जनजाति ही आते हैं स्टार्टिंग में युद्ध करने के लिए। तो सारा जनजाति इकट्ठा होकर अटैक करते हैं सबको, और सब दरिंदगी से लड़ता है वो लोग, उधर के जनजाति लोग। तो आगे नहीं देखता कि बच्चा है कि महिला है, कौन है, सबको काट दो। तो भयंकर तबाही मचाने आ रहा था इसके समय में। ये कुछ नहीं कर रहे थे, ये बस डर रहे थे, ओनली डर रहा था, ओनली भृत्यहरि ओनली डर रहा था। ये डर से इतना ये दहशत खा लिया था, शकों के डर से इतना अटैक कर लिया था शक ने, मतलब अच्छा से कब्जा कर लिया था इलाके में। और इतना ये डर गया था ना भृत्यहरि कि अब डर से फट्टू अपना राज्य छोड़ के भाग गया और संन्यास ले लिया कि मैं हूँ नहीं और राजा, जो राज संभाले, छोड़ दिया अपना राज को बीच में, डर से, शकों के डर से ये भृत्यहरि छोड़ दिया। फिर जब ये छोड़ के भाग गया था तो कौन बना?
लास्ट बच गया था, अपना राज्य को संभालने वाला कोई नहीं था आगे पीछे राज्य को देखने वाला। सारे शकों से डर रहे थे, पूरा इंडिया डर रहा था शकों से कि धीरे धीरे अटैक कर लेगा। शक का इतना भयंकर सेना आके अटैक कर रहा था। तो उस समय उज्जैन का शासक कोई नहीं था, किसी का हिम्मत नहीं था कि गद्दी पे बैठ जाएं उज्जैन के, शकों के डर से कि शक आ रहा है, शक जो आ रहे हैं शकों लोग एक साथ वो अटैक करेंगे और उज्जैन को भी हड़प लेंगे। और अटैक ऐसे नहीं, वो लोग दरंदगी से महिला बच्चे सारे को काट पीट दो और अटैक करके बस हथियार लो, लूट के चल जाओ या फिर बस भी जाओ। तो शक अच्छा से अटैक करते आ रहे थे। ये तो डर से भाग गया भृतहरि कि मैं नहीं संभालूंगा राज अपना, उज्जैन जाए भाड़ में, कोई भी देखे जान प्यारी तो लाखों पाए, ऐसे करके भाग गया। ये भाग गया तो बोला जाता है कि संन्यास ग्रहण कर लिया था, लेकिन जो भी हो डर से भागा ना फट्टू, अपना राजा क्या फट्टू होते हैं। तो उस समय कोई नहीं था। इसका भाई बचा विक्रमसेन। ये अच्छे ताकतवर थे, माइंड शार्प, ताकतवर और हर बुद्धि में, इनसे कोई नहीं जीत सकता है कुछ में। तलवार युद्ध में हर विद्या में निपुण थे। युद्ध का इतना कला ही इनके पास था ना, विक्रमसेन के पास भी, जो रियल विक्रमादित्य हैं, कि शायद 1 वर्सेस 1 में कोई नहीं जीत सकता था इनसे, कोई नहीं, मे भी अशोक भी नहीं। इतना ताकत था इनके पास और माइंड और ये थी कि, तो अशोक की बात अलग है, इक्वल भी मानता हूँ, अशोक और इनको इक्वल मानता हूँ, क्योंकि ये भी चक्रवर्ती सम्राट है। भले ही अशोक से ज़्यादा एरिया पे इनका कब्जा हो गया था विक्रमसेन का, विक्रमादित्य का, लेकिन मैं ताकत में 1 वर्सेस 1 बोलो तो इक्वल ही है दोनों, अशोक और ये। उसके बाद इंडिया में कोई राजा नहीं, वैसे तो है राजा, मैं किसी का कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि एक महाराणा प्रताप भी आते हैं ना बीच में, तो उनको भी मैं मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ इंडिया बोल सकता हूँ। तो उस समय हटा दो, तो मैं कंपेयर नहीं करूँगा, बस हाँ राज्य के हिसाब से मैं कंपेयर करूँगा कि किसका कितना पे राज था और कौन ताकतवर था। तो विक्रमसेन को विक्रमादित्य भी बोला गया। क्यों बोला गया अब मैं बता रहा हूँ। तो शकों का अटैक हुआ, डर से सारे बंदे थरथरा रहे थे, सारे राजाओं डर रहे थे भारत के, और सब अपना कोई अंडर दे रहा था, कोई नहीं दे रहा था, तो उस पर अटैक करके पूरे खानदान को ख़त्म कर रहा था। शक लोग आया, भृतहरि छोड़ के भाग गया अपना राज को, क्या अपना राज छोड़ रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं मुझे, छोड़ के निकल गया। ठीक है। और तो विक्रमासेन ने गद्दी संभाला 101 BC, BC मतलब ईसा पूर्व, ठीक है। इसे ही BCE भी बोला गया है, बिफोर क्या, बिफोर कॉमन एरा, और इसे BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, दोनों का मतलब एक ही होता है, CA मतलब AD होता है। मैं उसके बारे में बता चुका हूँ हर वीडियो में, तो बताने की जरूरत नहीं है, पिछला वीडियो देख लो, समझ जाएगा BC और AD में क्या अंतर है। तो BC के मतलब कि इसमें उल्टी साल बढ़ती है, 101 के बाद 102 नहीं आएगा, 103 नहीं आएगा, क्योंकि BC है तो 101 के बाद 100 आएगा, 199 100 आएगा, उसका 99 आएगा, 98 97 ऐसे जाएगा, बढ़ते साल 1 तक जाएगी, तो उल्टा चलती है। तो विक्रमसेन राजा बन गया, बनना पड़ा मजबूरी में बेचारे को, क्योंकि अपने राज्य को उज्जैन को छोड़ के भाग गया था भृतहरि, इनके बड़े भाई 101 में ये बैठ जाते हैं गद्दी पे विक्रमसेन। और विक्रमसेन कोई डर नहीं, बिल्कुल डर नहीं, चाहे सामने कुछ भी हो खड़ा, कोई भी, इसलिए राजा बन गए। राजा बन गए तो संभाला अपने राज्य को संभाला। अटैक हुआ धीरे धीरे कुछ सालों में, 101 में तो ये राजा बन गए थे। अब शकों का तो अटैक बहुत पहले से चल रहा था, भृतहरि भाग गए, 101 में राजा बन गए, धीरे धीरे प्लान बना, जब तक ये रहे शक आए नहीं। फिर इसके 50 साल के बाद देखा कि चलो अटैक करते हैं अब सब लोग, बहुत हो गया ये, बहुत सारा मतलब इकट्ठा कर लिया गया, बल्कि राज्य को भी, और जो अंडर थे तो वो आएंगे ही ना शकों के साथ लड़ने, और खुद भी बहुत सारे उससे थे, ठीक है। तो आगे अटैक कर दिया उज्जैन पे, और उज्जैन के जो ऊपर जा रहा है सारे इलाके ना, मध्य प्रदेश के ऊपर क्या, सिंध, पंजाब, पाकिस्तान, सारे पे शकों का कब्जा हो गया था। आया विक्रमसेन के पास उज्जैन में, अब युद्ध हो गया स्टार्ट। तो फिर कौन है सामने, विक्रमादित्य सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक नहीं, चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य। अब आगे तो इनके साथ युद्ध होता है लगभग, कब होता है शकों का युद्ध, 56 से 57 ईस्वी के बीच में होता है, 56 BC में होता है, 56 BC में युद्ध होता है स्टार्ट, शक वर्सेस कौन, विक्रमसेन, शकों का सेना वर्सेस विक्रम का सेना, और विक्रम वर्सेस शकों के साथ युद्ध होता है। विक्रमसेन जो चक्रवर्ती सम्राट तहलका मचा देता है, किसकी सेना में, शक के सेना में। शकों के सेना में इतना भयंकर तबाही मचाते हैं ना, इतना भयंकर, इनकी स्ट्रैटेजी भी भयंकर होती है, चाहे युद्ध कला, सिर्फ ताकत से युद्ध नहीं लड़ जाता, दिमाग से लड़ जाता है। तो इन्होंने दिमाग लगाया और अगल बगल के राजा को कुछ इकट्ठा कर लिए थे, क्योंकि सेना कम है, तो 56 साल की है क्या इन्होंने, तो इकट्ठा करके दोस्त बना के रखे, और जो नहीं आया तो वो भी, ये भी पिछले अटैक कर करके सबको इकट्ठा कर रहे थे। जो इज्जत से आ जाए, प्यार से, वो अच्छी बात है, दोस्त बन जाए तो वो अच्छी बात है, तो ये भी सेना इकट्ठा कर लिए थे। शक का अटैक हुआ, शकों को बुरी तरह परास्त किए इन्होंने विक्रमसेन, और परास्त करने के बाद विक्रमसेन कहलाए विक्रमादित्य, शकों के पराजित करने के बाद। और शकों के पराजित करने के बाद ही, हराने के बाद ही इन्होंने एक संवत चलाई, जिसे हिंदू संवत भी बोला गया है। उसका नाम था, कौन सा संवत, उसका नाम था विक्रम संवत। विक्रमसेन ने विक्रम संवत चलाए, विक्रम
संवत, शकों के हराने के उपलक्ष्य में। शक जब हार गए, भयंकर तरह से शकों को हराया कि दोबारा उसका दम नहीं हुआ कि वो इंडिया पे अटैक करे जब तक ये हैं। तो ऐसे तो बहुत बार अटैक करता है, कनिष्क के समय भी अटैक करेगा 78 ईस्वी में। तो विक्रमा संवत ये चलाए। विक्रमा संवत कब चलाए? 57 BC में। कहीं कहीं आपको 58 BC भी लिखेगा, लेकिन 57 BC आप राइट मानो। 57 BC मतलब ईसा पूर्व में। अपने राज्य पे 101 BC में बैठे थे इन्होंने, अपने गद्दी पे बैठा था उज्जैन की गद्दी पे। शक का युद्ध कब हुआ? विक्रमसेन वैसे शक का युद्ध कब हुआ? 56 BC में। 56 BC में जब युद्ध में शक हार गया, तो हारने के उपलक्ष्य में बुरी तरह से हरा के भगा दिया गया शकों को पूरा इंडिया से। विक्रमसेन ही भगाए। विक्रमसेन का नाम फिर क्या पड़ा? उपाधि लिया विक्रमादित्य का उपाधि लिया इन्होंने, ठीक है, विक्रमादित्य का। ये ऐसे नहीं सिर्फ ताकतवर थे, माइंड भी तगड़ी, हर नॉलेज से भरपूर थे ये बंदा, ठीक है। 57 BC में किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये बंदा विक्रमसेन संभाल लेगा अपने राज्य को। ये अपने राज्य को नहीं, पूरे इंडिया को संभाल लिया अकेले बंदा, समझिए। और इसका भाई डर से फट्टू भाग गया था। बहुत सारे इसके जितने महान मंत्री थे सब साथ भाग गए थे कि छोड़ भाई, अपना जान बचा, कहीं कोने में चलते हैं अपने। लेकिन इसे छोड़ दिए, राज को संभाले, पूरे परिवार को संभाला। राज अपने राज्य को छोड़ मध्य प्रदेश का पूरा इंडिया को संभाल लिया इन्होंने और शकों को हरा के भगा दिया। और 57 BC में विक्रम संवत चलाते हैं कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर। आज के जो कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ठीक है, जिसे अंग्रेज चलाया था। और पहले जो इससे पहले अंग्रेज से पहले चल रही थी वो विक्रम संवत 57 BC में। एक शक संवत भी आती है, ठीक है, 78 ईस्वी में कनिष्क चलाता है वो गद्दी पे बैठने के समय। वैसे ये कौन है? ये शकों के हराने के उपलक्ष्य में एक कैलेंडर यूज किए 57 BC में, उसका नाम था विक्रम संवत। विक्रम संवत में क्या होता है? ये BC में यूज हुआ है, इसलिए आप अगर आज के हिसाब से, जैसे आज ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से आज 2022 है, तो 2022 में आपको कुछ नहीं करना है। 2022 में आपको प्लस कर देना है 57, तो विक्रम संवत के हिसाब से आज का डेट निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 9/2000 कितना 79 हो जाएगा ना, हाँ 79। जैसे मैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से अगर आज का 2022 है, इस साल 2022 है ना, तो इसमें बस 57 आप ऐड कर दो। विक्रम संवत के हिसाब से जो हिंदी कैलेंडर है, जिसे हिंदू कैलेंडर भी बोला गया है, उसके हिसाब से आज का जो साल है वो 2079 चल रहा है। 2079 चल रहा है आज विक्रम संवत के हिसाब से, जो हिंदी कैलेंडर है। इससे पहले अंग्रेज जब आए थे उससे पहले यही चल रही थी। और इसका 1 जनवरी कब होता है? तो चैत्र में। जैसे पहला महीना, साल का पहला महीना ग्रेगोरियन कैलेंडर जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसके हिसाब से जनवरी होती है, लेकिन विक्रम संवत के हिसाब से चैत्र, हिंदी का माह चैत्र जो है वो पहले महीना होता है। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, ये हिंदी में जानते ही होंगे आप लोग। हिंदी में ये है महीने का नाम, और अंग्रेजी में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये इंग्लिश में है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, जो अंग्रेजी छोड़ के गए हम लोग के लिए। अंग्रेज से गुलामी मतलब आज भी हम लोग कर रहे हैं हर चीज़ में, तो ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए, लेकिन गुलामी है कुछ चीज़ में, वो तो अब टेक्नोलॉजी है तो फिर सीखना ही चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। गुलामी की बात नहीं है। अब गुलामी भी मान लो, जो ही मान लो, अंग्रेज का सारा कुछ गुलामी ही है। तो 2022 में 57 ऐड करोगे तो 2079 मतलब क्या निकल जाएगा? आज का विक्रम संवत के ईयर निकल जाएगी। और अगर इसी में, क्योंकि ये 57 BC में विक्रम संवत चलाया था, अगर इसी में 78 ईस्वी में 78 AD में कनिष्क ने गद्दी पे बैठते समय शक संवत चलाता है, जिसे राष्ट्रीय संवत बोला गया शायद, शक संवत, ठीक है। राष्ट्रीय कैलेंडर शायद इसी पे आधारित है, शक संवत पे। तो शक संवत तो 78 AD में है, ये BC में है, तो BC में है इसलिए प्लस मैंने कर दिया, और AD में है तो 2022 में, अरे यार इंक खत्म हो, 2022 में बस -78 कर दो, जितना आएगा 1944 शायद आएगा, देख लो। 12 में से 8 गया 4, 11 में से 7 गया 4, और ये हो गया 1944 ईस्वी। ये शक संवत, ये शक संवत के हिसाब से, ये विक्रम संवत के, ये शक संवत के हिसाब से, अरे यार मैं इंक लेके आ रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट। ये शक संवत के हिसाब से, ये विक्रम संवत के हिसाब से। शक संवत में, शक संवत के हिसाब से अगर कोई एज पूछे आपसे कि आजकल शक संवत के हिसाब से कौन सा ईयर चल रही है, तो कुछ नहीं करना है, शक जैसे ही बोला मतलब 2022 में से 78 माइनस कर दो, शक संवत का ईयर निकल जाएगा 1944। और जैसे ही आपको विक्रम संवत के हिसाब से बोले, जो हमारा इंडिया का कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर, जो चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़ वाली है, उसमें अगर शक विक्रम संवत के हिसाब से कोई आपको एज पूछे, मतलब साल पूछे कौन सा साल चल रही है, कुछ नहीं करना है। 2022 में जो आज का साल है, उस 2022 में 57 जोड़ देना है, जितना आएगा उतना वो हो जाएगा। अगर 2023 में कोई पूछे आपसे तो 2023 में 57 जोड़ देना, उतना साल निकल जाएगा 2080 मतलब। ये विक्रम संवत के हिसाब से है, ये शक संवत के हिसाब से, तो ये तो आपको मालूम हो गया होगा। अभी से मैं हटा दे रहा हूँ। तो 57 BC में इन्होंने विक्रम संवत का एक कैलेंडर यूज किया, कब? शकों के हराने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत यूज किया विक्रमसेन। विक्रमसेन का माता का नाम याद कर दो, सौम्य दर्शना,
क्या मैं लिखा हूँ, इनका माता का नाम था क्या, सौम्य दर्शना थी, इनकी बहन भी एक थी, ठीक है। सौम्य दर्शना इनकी माता के नाम थी, याद रखना, सौम्य दर्शना, पूछेगा नहीं कहीं। पिता का नाम गंधर्व सेन था, गंधर्व सेन, गंधर्व देख लेना है, मुझे लग रहा है गलत लिखा हुआ है, गंधर्व सेन। इनके 2 बेटे थे, विक्रम सेन, भृतहरि। भृतहरि जब उज्जैन का शासक था, शकों का अटैक बढ़ गया था, उसके डर से ये भट्टू भाग गया था छोड़ के अपना राज्य, उसका अपना गद्दी ये संभाले विक्रम सेन। और उसी को नहीं, पूरा इंडिया को भगाए शकों से, इंडिया को ही नहीं, अरब, तुर्की, उज्बेकिस्तान, ईरान सारे पे कब्जा कर लिया था, श्रीलंका तक कब्जा कर लिया था इसने, किसने, विक्रम सेन ने। और चक्रवर्ती महान सम्राट कहलाए ये विक्रमादित्य ने, इतनी ताकत थी। और इनके पास टोटल पता है कितनी सेना हो गई थी, 30 बिलियन, याद रखो कितनी सेना, 30 मिलियन। 30 मिलियन का मतलब 3 करोड़ सेना, 3 करोड़ सेना उस टाइम, इतने एरिया पे इनका कब्जा था, अरब तक कब्जा था, अरब वाले इलाके ना उस पर कब्जा था, किसका, विक्रमादित्य का कब्जा था, ठीक है। वहाँ के किसने बताया, वहाँ पे बहुत सारे बुक जो है लिखा हुआ है ना, वो इनके नाम पे लिखा हुआ है। वहाँ का एक अरब का एक राइटर है, एक पुस्तक है, उसमें लिखा गया है, राइटर में कौन सा नाम था मैं भूल गया, उनका राइटर में वहाँ पे लिखा है कि हाँ विक्रमादित्य का शासन यहाँ तक का था, अरब तक, श्रीलंका तक, इंडोनेशिया, म्यांमार सारे पे कब्जा था इसके। इनके बारे में कोई जानकारी अच्छी से नहीं मिलती है, क्योंकि सारे अंग्रेज लोग हमारा इतिहास लिखा है। इंडिया का इतिहास कौन लिखा है, अंग्रेज। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इंडिया का रियल जो स्टोरी है ना, रियल इतिहास है, दबाया गया है, झूठा लिखा गया है अंग्रेजों के द्वारा, सारा झूठा है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जीतते हैं, पता है अकबर जीता है, झूठ है ये। पोरस के युद्ध में सिकंदर नहीं जीतता है, पोरस जीतता है, बताया गया सिकंदर जीता है। सिकंदर एक लुटेरा था, ना कि महान था, उसे महान यूनानियों ने बना दिया है। तो सिकंदर एक लुटेरा ओनली, सिकंदर इसके सामने ना, विक्रमादित्य के सामने बच्चा था, बच्चा एकदम चूजा बौना बच्चा, गोद में खिलाने लगा। इतना 15% पूरे वर्ल्ड के 15% पे ही वो अटैक किया था ये। अरब, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, श्रीलंका, चाइना सारे पर कंट्रोल इसका था, म्यांमार में सारा विक्रमादित्य का। 3 करोड़ की सेना थी, 100 मिलियन, 1 बिलियन इसके पास वाहन था, 400 जहाज़ थे नौसेना का, 400 नौसेना का जहाज़ इनके पास, सारे इलाके आसपास के इलाके पर इनका कब्जा था। सिकंदर बस बच्चा था इसके सामने, विक्रमादित्य के सामने। इनके बारे में जानकारी कहाँ मिलती है, हर जगह मिलती है, रचनांगनी मिलती है, कालिदास के द्वारा लिखा गया था बहुत सारे। एक ज्योति वर्धन करके नाम एक बुक है कालिदास का, ज्योति वर्धन, उसमें भी इनके बारे में लिखा हुआ है, रचनांगनी में लिखा हुआ है, कल्हण के द्वारा जो लिखा गया था कश्मीर के युद्ध में, कश्मीर के बारे में इतिहास। तो 30 मिलियन इनके पास सैनिक थे पैदल, 100 मिलियन वाहन था अलग अलग टाइप के, ठीक है, और 400 नौसेना के जहाज़ थे इनके पास। 1 मिनट रुक जाए यार, कौन आया। हाँ, तो नौसेना के 400 जहाज थे इनके पास। तो ये रियल थे, सिकंदर जो था ना बच्चा था इनके सामने, ठीक है। तो और रियल स्टोरी इनके बारे में कोई जानता नहीं है अभी तक, तो बस बच्चा ही था। तो हटाओ, सिकंदर एक लुटेरा था, महान बोलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो युद्ध में छल बल सब चेक किया था, तो वो कोई महान बोलने की जरूरत है नहीं, ठीक है। विक्रम संवत 57 ईस्वी में तो सारा कुछ जान गया, और क्या मैं बताऊँ। इनका एरिया बहुत बड़ा इलाके पे था, और इन्होंने महाराज धीराज की उपाधि ली थी और विक्रमादित्य की। तो विक्रमादित्य की उपाधि शकों के हराने के उपलक्ष्य में लिया था, और यही विक्रमादित्य की उपाधि हर एक बंदे फॉलो करते गए आज तक राजा। फिर इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का उपाधि लेता है, वो भी शकों के हराने के बाद ही लेता है विक्रमादित्य की उपाधि। चंद्रगुप्त द्वितीय वो भी एक अच्छा ग्रेट सम्राट था, उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे, हेमू विक्रमादित्य फिर उपाधि लेता है, बहुत सारे 14 लगभग राजा विक्रमादित्य की उपाधि लेता है। क्योंकि विक्रमादित्य उपाधि इसलिए लेता है क्योंकि बहुत सारे राजा ना इन्हीं के बात और इनकी रणनीति इनकी सारी कुछ फॉलो करता है, इनको फॉलो करता है, फॉलोवर्स था इसका सारे राजा अधिकतर। जो भी विक्रमादित्य का लिया है ना उपाधि, वो रियल वाले ये हैं, इनके सारे फॉलोवर्स थे, इनसे बहुत कुछ सीखा है लोगों ने, तब विक्रमादित्य का उपाधि लिया है। इनकी वजह से वैसे नहीं है विक्रमादित्य की, रियल में उज्जैन के शासक विक्रम सेन का नाम था। तो और मैं बता दिया, और क्या बताऊँ, 3 करोड़ की सेना थी, जान लो 3 करोड़ की सेना। और मैं क्या बताऊँ इनके बारे में, काफ़ी इतनी जानकारी। शकों को इन्होंने युद्ध में हराया 56 BC में, तभी इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। कौन थे मैं बता दिया, रियल विक्रमादित्य यही हैं। तो हिस्ट्री में कहीं भी पूछे, जानते हो, पूछे सिकंदर महान था, नहीं, सिकंदर चोर था, लुटेरा था, बौना था, इसके सामने बच्चा था, ठीक है सिकंदर। तो इंडिया का इतिहास दबाया गया, मैं हमेशा बोलता हूँ झूठा इतिहास। इंडिया वाले जितने भी इंडिया में, झूठा सारा कुछ नहीं है झूठा, लेकिन बहुत दबाया गया है झूठा। अंग्रेज लोग ना लिखा है इंडिया का इतिहास, ठीक है, बाद में ना थोड़ा सा कुछ फिल्टर हुआ, लेकिन इंडिया का अधिकतर लोग ना अंग्रेज लोग लिखा है। अब वो कैसे, जब इंडिया गुलाम था तो कैसे अपने देश से ज़्यादा महान इंडिया को बता देगा कि भाई इंडिया इतना विश्वगुरु ऐसे थे वैसे थे, नहीं बताएगा। तो इंडिया के इतिहास रियल में दबाया ही गया है। लेकिन आपको पढ़ना क्या है, NCERT के हिसाब से पढ़ना है आपको, जो बुक में लिखा हुआ है, सरकार ने सारे शोधकर्ताओं से लिखा गया है, तो अब उसी को पढ़ना है, ठीक है।
क्या करें, नसीब ही ऐसा है, पढ़ना पड़ेगा आपको, एग्ज़ाम पास करनी है तो। ठीक है, तो इतिहास से क्या मिलती है, सीख मिलती है, सीखना चाहिए। जो इतिहास से नहीं सीखा वो खुद इतिहास बन गया ऐसा बात नहीं है, इतिहास से सीखना ही, इसलिए इतिहास पढ़ा जाता है कि इतिहास में गलती किस राजाओं ने क्या किया, क्या नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि करा तो क्या बेनिफिट मिला, नहीं करता तो क्या मिलता, ये सब इतिहास पढ़ने से ही मिलता है। वो मैं इतिहास में बताऊंगा, हर एक चैप्टर में बताऊंगा क्या गलती है क्या नहीं गलती है। अभी तो मैं सिर्फ युद्ध के बारे में बता रहा हूँ, सारे युद्ध के बारे में, क्योंकि इतिहास में कवर नहीं होगी सारी युद्ध के बारे में, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं हमेशा छोटा वीडियो चाहता हूँ, नहीं छोटा मेरे से वीडियो हो नहीं सकता है, पता नहीं क्यों। अभी डिटेल्स नॉलेज देता भी नहीं हूँ हर एक वीडियो में, तो भी वीडियो लंबी चल जाती है, आधे घंटे 45 मिनट ऐसे चली जाती है। लेकिन चाहता हूँ कि आधे घंटे के अंदर ही सारा युद्ध कवर हो जाए, तो इसमें और तो कुछ बताना है नहीं। हाँ, एक और मेन पॉइंट लिखो ना कि नवरत्न रखने की, नवरत्न रखने की जो मतलब सिस्टम स्टार्ट हुआ था, इन्होंने ही स्टार्ट किया था नवरत्न रखने की। ठीक है, नवरत्न रखने की जो सिस्टम स्टार्ट हुआ था, नवरत्न रखने की, याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने स्टार्ट किया था। इनके नवरत्न में 9 लोग थे, नवरत्न के मतलब 9 लोग थे महान, हर एक फील्ड में बादशाह होते हैं सब, तो उन्हीं को अलग अलग फील्ड में, तो इन्हीं के फील्ड में कालिदास हो गए, शायद कालिदास नहीं, ब्रह्महीर बोलो, या ब्रह्महीर के बाद जो विक्रम बैताल वाली स्टोरी आपने सुना है, विक्रम बैताल, इन्हीं का स्टोरी है, यही विक्रमादित्य हैं। जो आपने सर्च मारोगे विक्रम बैताल की स्टोरी आज तक सुनते आए हो, विक्रम बैताल, जो विक्रम बैताल जो इनसे क्वेश्चन पूछता है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो बैताल जो था ना, इन्हीं के दरबार में रहता था, ब्रह्महीर इन्हीं के दरबार में रहता था, एक से एक विद्यमान। नवरत्न रखने के स्टार्ट इन्होंने किया, इसी को फॉलो कृष्णदेव राय नवरत्न रखे थे, अकबर नवरत्न रखा था, शायद कनिष्क भी नवरत्न रखा था, सारे जो फॉलो किया ना, इन्हीं के रूल फॉलो किया नवरत्न रखने वाले। अकबर जो नवरत्न रखा, कृष्णदेव राय नवरत्न रखते थे, 9 लोगों को, महान लोगों को, अलग अलग फील्ड में बादशाह जो होता था, और कनिष्क भी रखा था नवरत्न, और भी एक बंदा था वो भी। तो स्टार्टिंग नवरत्न रखने की विक्रमादित्य, जो विक्रमसेन है, रियल विक्रमादित्य, उन्होंने ही रखा था नवरत्न रखने की। इनके नवरत्न में कौन कौन थे, ब्रह्महीर, धवंतरी, और कौन कौन, विक्रम बैताल, ये लोग थे। ठीक है, जो महान थे। अकबर में कौन कौन से थे तो जानते हो, अबुल फजल, फैजी, ये सब, मुल्ला दो प्याजा, बीरबल, ये सब लोग थे, तानसेन, ये सब अकबर में थे। तो ये सब हटाओ, फिर कनिष्क वाले में हो गए नागसेन, नागार्जुन से बोला गया है, बहुत सारे स्वायंसेन बोला गया है, ये सब से। ठीक है, तो सारे आगे बताऊंगा, हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ कवर करवा रहा हूँ। तो नवरत्न रखने की सिस्टम कौन स्टार्ट किया, इन्होंने। विक्रमादित्य की बात सबसे पहले इन्होंने लिया, सारा बंदा किसे फॉलो किया, ये रियल विक्रमादित्य कौन है, यही है। ठीक है, तो सारा कुछ जान गए। आज के शक और विक्रमादित्य युद्ध में कौन जीता, इंडिया जीता। कहे तो ये सब लिखा हुआ है, तो अंग्रेज लोग ने झूठ नहीं बोला, तो ये भी झूठ बोल देता अंग्रेज लोग ने। तो रियल स्टोरी यही थी, गुलाम बनाने की, मतलब यही थी स्टोरी। इसके बाद में और तो कुछ है नहीं जानकारी, जो है बता दिया। एक्स्ट्रा नॉलेज जो ज़्यादा देने की है नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो उज्जैन कहाँ था, मालवा में, आज का मध्य प्रदेश वाला इलाका था। ताकतवर योद्धा विक्रमादित्य, सबसे इंडिया का ताकतवर योद्धा और राजा में आते हैं। इनका जो है ना, कहीं तो लिखा नहीं है डिटेल्स में, लेकिन मिलती है इतिहास में कुछ भविष्य पुराण में इनके बारे में लिखा हुआ है, कहाँ थे इनका कब्जा था। अरब के एक पुस्तक में लिखा हुआ है, एक राइटर ने लिखा था इनके बारे में। तो इनके बाद अशोक आता है एरिया पे कब्जा करने में, 50 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे अशोक का कब्जा था। तो 1 वर्सेस 1 अशोक, और इनके बारे में भी मैं बताऊंगा कि दोनों इक्वल ही होंगे। बुद्धि में ये थोड़ा ज़्यादा थे अशोक से, अशोक थोड़ा डेंजर टाइप का बंदा था, ये हर चीज़ में अच्छे माइंड वाले, खुद मतलब जो भी बोलो इक्वल ही मैं मानता हूँ। तो वो चक्रवर्ती, वो भी सम्राट था, ये थे चक्रवर्ती, महान सम्राट, बहुत एरिया पे कब्जा था इनका। तो मैं अब बता दिया, अब क्या चाहिए, इतना ही काफ़ी, और तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं युद्ध के बारे में बता रहा हूँ, इनके बारे में डिटेल्स जानकारी तो नहीं बता रहा हूँ कि क्या है। तो बस युद्ध के बारे में थी, और किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकता है बेझिझक। और क्या, बस ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो आते हैं नेक्स्ट युद्ध के साथ, और क्या। और भी जितनी भी आज तक हिस्ट्री में युद्ध हुए, सारे युद्ध के बारे में मैंने आज वीडियो बना दिया है, जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, ऑल हिस्ट्री वॉर के नाम से। आज तक सबसे पहला विश्व का युद्ध कौन है, तो वही इंडिया में हुआ था, दसरा का युद्ध। उसके बाद महाभारत हुआ था। तो सारे युद्ध के बारे में स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ डिटेल्स में, तो आप वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।